learn like poet. So today we will learn chapter 2 exponents and powers of class 8 ICSE. Let's get started. So today we will learn chapter 2 exponents and power of class 8 ICSE. So फर्स्टली वी विल लर्न पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. सो जैसे यहाँ पे पहले हम लोग की पावर क्या है? 2 और 4. तो यहाँ पे 2 जो है वो हमारा क्या है? बेस है. और 4 जो है वो हमारा एक्सपोनेंट है. तो 2 पावर 4 जो है वो 2 हमारा बेस है, 4 हमारा एक्सपोनेंट्स है. 2 पावर 4 का क्या मतलब होता है? 2 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. तो हमारा आंसर क्या है? 16. वैसे अगर हम लोग 2 यहाँ पे हमारा 2 जो है वो बेस है और 3 हमारा एक्सपोनेंट्स है. तो अगर 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कैसे 8 आएगा आंसर. और 2 को 2 पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 पावर 1 इज इक्वल्स टू 2. और जब भी किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है. जैसे 0, जैसे यहाँ पे पावर 4 की 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा. 5 की 0 है तो उसका आंसर भी 1 आएगा. 2 की 0 है उसका आंसर 1 आएगा. 3 की 0 है उसका आंसर 1 आएगा. कोई भी नंबर हो पर उसकी पावर वो 0 हो, 0, तो जो आंसर आता है वो 1 ही आता है. सो नाउ we will learn powers with negative exponents. ये हम लोग की नेगेटिव वाली नहीं थी, हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे. सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे कि हम लोग जो भी वीडियो डालें उसकी लिंक सबसे पहले आपके पास आए. सो नाउ पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. तो हम लोग का फर्स्ट पावर क्या है? 2 - 1. अब वैसे हम लोग का क्वेश्चन क्या है? 2 - 1. इसे हम लोग इसकी पावर जो है वो माइनस में से हम लोग पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे? तो जब भी यहाँ पे -1 -2 माइनस करके कोई भी डिजिट होते हैं तो इसे हम लोग लिख देंगे 1/2. ये हम लोग का आंसर है. ना यहाँ पे -2 है, इसका तो ये आंसर हो गया. ना 2 - 2, 2 यहाँ पे बेस है और ये -2 हमारी पावर है. सो एक्सपोनेंट है तो इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे? 1/2 with the power 2. Now is equals to 1/2 into 2. अभी हम लोग ने पढ़ा था कि 2 की पावर अगर 2 होगी तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 into 2. तो वैसे ही 2 की पावर 2 है तो 2 into 2. तो आंसर हमारा क्या है? 1/4. 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर 1/4 है. Now 2 - 3. सो इधर भी हम लोग करेंगे 1/3 with the power 3 is equals to 2 यहाँ पे 2 with the power 3 is equals to 1/2 into 2 into 2 is equals to 1/8. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. Now 2 - 4, 1/2 with the power 4. Now इसकी पावर क्या है? 4. तो हम लोग 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 1/2 into 2 into 2 into 2 is equals to 1/60. सो जब भी किसी भी जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2 - 1 का एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई बड़ा डिजिट का एग्जाम्पल ले रही, जैसे 5 की है -3 नहीं 2, ठीक है 2. ना इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे इधर माइनस और वहीं पे ये होती है अगर 5 विद द पावर 2. तो इसे कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे 5 को हम लोग को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स. तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 25. ना 25 आंसर है. और यहाँ पे -2 है तो इसे हम लोग ऐसे नहीं चेंज करेंगे. यहाँ पे -2 है तो 1/5 विद द पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स. सो 1/5 into 5 is equals to 1/25 आंसर. तो ये हम लोग का आंसर है.
ना हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। Now we will take example, then we will solve one exercise. So now our question one is evaluate. So our first question. So now our question one is evaluate. So हम लोग को first question क्या है? 3 minus 4. 3 with the power minus 4. तो मैंने आपको बताया जब भी हम लोग की पावर जो होती है वो माइनस होती है तो उसे कैसे पॉजिटिव में करते हैं? सो माइनस 1/3 with the power 4 is equals to now 1/3 को हम लोग को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स. सो 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. So 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा. अगर आपको नहीं आते तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मुझे आते हैं तो मैं ऐसे कर दे रही हूँ. तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. सो 1/81 हम लोग का आंसर है. सो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 3 विद द पावर -4. तो मैं आपको बताया था -4 के हम लोग जब भी हम लोग की जो पावर होती है वो माइनस में होती है तो उसे हम लोग कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं. सो हम लोगों का ये पूरा प्रोसेस था. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 2/3 -5. तो अब इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग के यहाँ पे सिंगल डिजिट थी, 3 था, ऊपर कोई डिजिट नहीं थी हम लोगों की, और यहाँ पे हम लोग के ऊपर डिजिट है तो इसे हम लोग ना रेसिप्रोकल कर देंगे. 3/2 विद द पावर 5. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा आंसर जो है 3, जो हम लोगों ने फिर क्या किया? हम लोगों ने 3/2 हम लोग का रेसिप्रोकल हो गया. नाउ 3 हम लोग को 3/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने? 5 टाइम. सो 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. नाउ 3 को हम लोग ने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. अब 2 को 5 टाइम्स करेंगे. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 1 2 3 को multiply 2. नाउ इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. सो नाउ हम लोग इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. नाउ 81 3 जा क्या होता है? 243. 243. नाउ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32. तो 243/32 हम लोगों का आंसर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर है? 1/81. और सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर है? 243/32. सो नाउ यू कैन सी. हेलो गाइस. So now we will take our next question. So now our question is find the multiplicative inverse. तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? ब्रैकेट 81/16 पावर विथ -3/4. तो इसकी पावर पहले हम लोग सही करते हैं. 16/81 विद द पावर 3/4. नाउ 16 और 81. 16 जैसे हम लोग मैंने आपको बताया था 2 × 2 = 8. तो ऐसे हम लोग कौन से डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 16 आएगा? सो 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा. 8 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. सो 2 विद द पावर 4 और 81 को कितने बार मल्टीप्लाई कर? अरे हम लोग ने किया था. तो 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. So 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. So इसे भी 4 टाइम्स. So now it's equals to 2/3 4. Now multiply 3. यहाँ पे हम लोग ने
नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दिया 3/4। सो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे अब 4 कट जाएगा, बचा क्या 3। सो इज इक्वल्स टू 2/3 विद पावर 3। तो यहाँ पे 2/3 विद पावर 3 है, इसका मतलब हम लोग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 टाइम्स। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। नाउ 9 को 3 को, नाउ 3 3 जा 9 9 3 जा 27/27। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेगा। इनवर्स मतलब इसे हम लोग को रेसिप्रोकल करना है। तो 27/8। तो हम लोग का आंसर क्या है 27/8। ना हम लोग का ये क्वेश्चन है। So now our third question is 3 minus 3/2 with the power -4 with the power 1/2। So हम लोग को इसे ये हम लोग की पावर जो है वो नेगेटिव में, तो इसे पॉजिटिव में कैसे करेंगे 2/-3 with the power 4 multiply 1/2। Now so 4 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2/2 2 जा 4 2 2 जा 4। तो ये क्या हुआ 2/-3 विद द पावर 2 इज इक्वल्स टू हम लोग को इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 4/9। 4/9 आंसर है। 4/-9। नाउ इधर मैंने यहाँ पे 8/27 आंसर दिया, हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया, क्या आंसर है 27/8। तो यहाँ पे भी हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे 9/4 हम लोग का आंसर है। सो नाउ यू कैन सी हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 81/16 विद द पावर -3/4। तो हम लोग की जो पावर थी वो नेगेटिव में थी, तो इसे हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारी पावर पॉजिटिव में आ गई। तो 16 को किस डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो 16 आता। तो 2 को 4 टाइम्स और 81 को मल्टीप्लाई करते, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 81 आता। सो यहाँ पे हम लोग का 2/3 विद द पावर 4 आ गया ना। 2/3 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 इधर का है और 3/4 इधर का है ना। ये 4 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 2/3 विद द पावर 3 ना। हम लोग का 81/27 आंसर होता। यहाँ पे इनवर्स निकालना तो 27/8 हम लोग का आंसर है। सो ना सेकेंड वन में हम लोग का क्वेश्चन किया था -3/2 विद द -4 एंड 1/2। सो यहाँ पे हम लोग को इसे पॉजिटिव में लाना, तो इसे हम लोग ने रेसिप्रोकल कर दिया था 2/-3 को। फिर ये हम लोग का जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ गया था। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 कर दिया, तो 2 2 जा 4 होते, तो यहाँ पे 2 कट गया 4 2 जा ना। यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग का आंसर है 4/9। और ऐसे हम लोग ने रेसिप्रोकल किया, तो हमारा आंसर 9/4 आया। सो नाउ यू कैन सी So now I hope you have understood the video. Like the video if you are watching our video. So please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day. Like and subscribe.